आई हो भैया आई, समाजवाद आई, हाथी चढ़ के आई, घोड़ा चढ़ के आई, लेकिन समाजवाद है कहाँ। आरक्षण का भूत सबके सर पे सवार है। और तेजस्वी यादव ने कल एक ट्वीट पर कहा है कि हमें आरक्षण ही नहीं और भी बहुत कुछ चाहिए। और इसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ जनसुराजी नेता हैं ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, क्या कहिएगा तेजस्वी यादव के ट्वीट पे? देखिए, लबरई की राजनीति उनकी है, बेमतलब की बात करते हैं। जो काम करना चाहिए उस पर उनकी चर्चा नहीं होती है, और जात पात फैलाने की बात जैसे आती है वैसे वो सबसे आगाड़ू कूद जाते हैं। 1947 के बाद कांग्रेस की हुकूमत रही बिहार में 90 तक। कांग्रेस ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के खात्मा के बाद कांग्रेस की कब्र पर लालू यादव जी की राजनीति का जन्म हुआ। तथाकथित समाजवादी राजनीति की शुरुआत हुई कि ये समाजवाद से निकले हुए हैं, जयप्रकाश जी के चेला हैं तो लोहिया जी के चेला हैं। उनके चेला की चेलागिरी आपने देख ली कि न वो जॉर्ज फर्नांडिस और राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर मधुलिमय और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का केवल नाम लेते भर रह गए, आचरण में कहीं कुछ नहीं लाया। भ्रष्टाचार, आतंक, अपराध, लूट, अपहरण का उद्योग के मास्टरमाइंड बन गए माननीय मुख्यमंत्री लालू यादव जी, जिसकी परिणति आप सबको मालूम है कि वो ईडी के शिकंजे में बराबर हैं, सीबीआई के शिकंजे में बराबर हैं, जेल की यातना बराबर झेलते रहते हैं। ये यही कथित समाजवाद है। समाज को टुकड़ों में बांटना, जात पात धर्म मजहब की राजनीति करना, कहीं से समाजवाद इस बात के लिए हमें नहीं प्रशिक्षित करता। हमने जो डॉक्टर लोहिया को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, महात्मा गांधी को और जयप्रकाश नारायण को जो पढ़ा है, उस समाजवाद का मतलब है कि दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, समाज के निचली कतार पर अंतिम इस पायदान पर जो लोग हैं उनका अंत्योदय करके उन्हें बराबरी का हक दिलाना। ठाकुर साहब, इनका शोषण किसने किया? किनका शोषण? जो नीचे दबे कुचले हैं, ऐसे शासन करने वाले लोग, यही लोग 70 साल कांग्रेस ने किया, और उसके बाद बची खुची जो बात थी सो लालू यादव ने पूरा कर दी। लालू यादव से जो बचा वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में पूरा कर दिया। ये सभी शोषकों की जमात है साहब। खानदान दर खानदान राजनीति करना इन लोगों की फितरत है। वंशानुगत राजनीति को प्रमोट करना इनकी फितरत है। ये किसी माझी को, किसी मुसहर को, किसी ढांगर को, किसी दलित को, किसी चमार को, किसी पासवान को मौका कहाँ दिया? चाहे जो लोग भी हो, इस जाति से आगे बढ़ गए, वो खुद मुख्तार हो गए। जो लोग नीचे रह गए झोपड़ियों में, आज भी उसी तरह से झोपड़पट्टी के अंश बने हुए हैं, अंग बने हुए हैं। साहब, कौन सी समाजवाद की बात आप इन लोगों से करते हैं? इन लोगों ने सर्वे कराया बिहार में 2023 में, पूरा ढंढोरा पीटा। ऐसा सर्वे लग रहा था जो जात पात का उन्माद फैलाए बिना ये लोग मानने वाले नहीं है। दिवाली मना रहे हैं तेजस्वी यादव उसी दबाव में। उसी बिंदु पर मैं आ रहा हूँ मनोज बाबू, कि ये लोग इस तरह से ढिढोरा पीट रहे थे, लग रहा था जो बहुत बड़का काम ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मिलीजुली सरकार थी, ये डिप्टी सीएम थे, वो मुख्यमंत्री थे। इन लोगों ने जो सर्वे कराया उसी में इनकी पोल खुल गई। आजादी के 78 साल बाद भी हमारे बिहार के दलित समाज के लोग मात्र 3% ही 12वीं पास हैं। मात्र 5% ही अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास कर पाए हैं। बतलाइए, जिसकी आबादी बिहार में सबसे ज्यादा है, 34% अति पिछड़ों की आबादी है, उसका ये हश्र है। तो ये अति पिछड़ा, दलित और पिछड़ी जाति, ठाकुर साहब, पिछड़ी जाति नाराज भी है। आप बात करेंगे, राजपूतों की आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। आप बताएंगे सबकी बात कर रहे हैं, घबराइए नहीं। आप पारा पारी हमसे पूछिए, पारा पारी जवाब लीजिए। तो इन लोगों ने समाजवाद का नारा दिया था, जो हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चेला हैं, मधुलिमय के चेला हैं। क्या हो गया? कहाँ चला गया इनका समाजवाद?
ये दलित के समाज के लोग आज भी उतना ही पिछड़ा है, उतना ही दबा कुचला है। अति पिछड़ा समाज के लोग आज भी उतना ही पिछड़ा है, उतना ही दबा कुचला है। नीतीश कुमार ने तो विधानसभा में यहाँ तक घोषणा करी थी कि जो अति पिछड़े समाज के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, चाहे समाज के सभी वर्ग के लोग, किसी भी जाति के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या हुआ साहब, ये घोषणा कहाँ चली गई? आज तक किसी को 2 गो ढिउआ नहीं मिला, 2 लाख तो दूर की बात है। ये दलित मिशन बनाया नीतीश कुमार ने, कहा आज हम 50 लाख दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देंगे घर बनाने के लिए। कहाँ चला गया? 2,34,000 दलित परिवार को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दिया, जिसमें 1,20,000 दलितों को जमीन के कागज लेके वो पाल पाल बउआ रहा है। सीओ साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, उसको आज तक पोजीशन नहीं हुआ। ये कौन सा मजाक आप कर रहे हैं बिहार में साहब? और बिहार में लालू के डर से नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के डर से लालू को वोट मिलता रहा है, इसका फायदा इनको मिल रहा है। नहीं तो जिस तरह से जिस दुर्दशा तक इन लोगों ने बिहार को पहुंचा दिया है, बिहार योजना आयोग भारत सरकार का रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे बेरोजगारी वाला, सबसे अधिक पलायन करने वाला और सबसे अधिक अशिक्षित प्रांत बना हुआ है साहब। ये गुजरात की फैक्ट्रियां बिहार के मजदूरों से चल रही हैं। यही वजह है कि जन सुराज का प्रादुर्भाव हुआ है बिहार के धराधाम पर, और महानगर प्रशांत किशोर जैसा कुशल राजनीतिक रणनीतिकार और चुनावी प्रबंधक ने बिहार को और बिहार का बेटा बिहार को बदलने का संकल्प लिया है। और इसी संकल्प का आप मानते हैं कि प्रशांत से बिहार बदल जाएगा? हर हाल में बदलेगा साहब। बिहार का मुस्तकबिल, बिहार के लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल ये प्रशांत के नेतृत्व में ही सुधारा जा सकेगा। हमने तो देख लिया, कांग्रेस की हुकूमत, लालू यादव और राबड़ी देवी जी की हुकूमत, आप नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ की सरकारें, सबको हम लोगों ने, बिहारियों ने देख लिया है। अब देखना है, आदरणीय प्रशांत किशोर को देखने के लिए बिहार की जनता बेताब है। उन्हीं के नेतृत्व में बिहार बदलेगा, बिहार में बदलाव होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि आगामी 11 तारीख से नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा से आदरणीय प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे, और उसी दिन पूरे बिहार के हर ब्लॉक में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ हो जाएगा। और ये अभियान 2 महीना तक चलाया जाएगा, और 11 जुलाई को माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा। ये घोषणा करते हैं, घोषणा अमली जामा नहीं पहनाते हैं, गांव में नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि जब सत्ता निचले पावदान तक पहुंचेगी तभी समझ लीजिएगा कि आपके पास आज़ादी है। और उस आज़ादी की घुटन में कैसे बिहार जी रहा है, इसकी वानगी आप देख सकते हैं। मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन गौरव के साथ, पटना।